Hello student, today we will start chapter 5 of class 8th data handling. Interesting and scoring chapter. Today we learn about data, what is, types of data and representation of data, in which we will learn bar graph. Data, information, which we collect from our surrounding, like number of wickets taken by a bowler in last 10 ODIs, number of storybooks read by each of your friend. Here are so many examples of data. Like आपकी टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि आप घर घर जाएं और पता करें कि किस घर में कितने बच्चे हैं, किड्स हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी एज क्या है, ओके, कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं इजीली. टाइप्स ऑफ डाटा. There are two types. One is primary data. Second one is secondary data. Primary data which we collect ourselves, जो हम अपने आप खुद से कलेक्ट करते हैं. वो किस फॉर्म में होता है? रो डाटा की फॉर्म में, रो मटेरियल होता है वो. जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, आप घर घर जाएंगे, पूछेंगे कि आपके घर में कितने किड्स हैं, उनकी एज क्या है, बॉय है या फिर गर्ल है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, एंड सो ऑन. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा वी विल अरेंज इट. हम उसको अरेंज करते हैं टू रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे मोहल्ले में, गली में इतने बच्चे हैं, वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस क्लास में हैं, इस एज ग्रुप के हैं, ताकि हम टीचर को दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें. रो डाटा आपने कलेक्ट किया और आपने उसको फिर घर पर आकर सेट किया. एक होता है सेकेंडरी डाटा विच वी कलेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस, लाइक फ्रॉम कंप्यूटर, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम लाइब्रेरी. जो डाटा हम कहीं से उठाते हैं, फ्रॉम न्यूज़पेपर, आपको बहुत से डाटाज मिल जाते हैं, फ्रॉम इंटरनेट, गूगल एंड सो ऑन, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा. नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, फिर आपने उसको असेंबल किया और हम उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं. रिप्रेजेंट करने के बहुत से मेथड है. सबसे नंबर 1 पिक्टोग्राफ. जो कि हमने स्मॉल क्लासेस में किया, क्लासेस 2, 3. पिक्चर से आप डाटा दिखाते थे, बाय पिक्चर. नेक्स्ट वन इज बार ग्राफ. बार ग्राफ में आपके पास 3 तरह की टाइप्स होती है. एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ. सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल. मोस्टली जो हम यूज करते हैं वर्टिकल बार ग्राफ का ही यूज करते हैं. डबल बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन.
नेक्स्ट हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इन विच वी नीड कंटिन्यू डाटा. जैसे कि आपने रिप्रेजेंट करना है उन स्टूडेंट की हाइट्स. पाई चार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम पाई चार्ट के बारे में. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे. मेन जो यूज होता है आपके सिलेबस में क्लास 8 में बार ग्राफ, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट. नाउ वी डू try these of page number 71. Draw an appropriate graph. Here month given July, August, September, October, November, December, and number of watches sold 1000, 1500, 1500 in October, 2000 in November, 2500 in December, 1500. Here to present it we will draw a bar graph. बार ग्राफ क्या होता है? A display of information using bars of uniform width. किसी भी डाटा को दिखाने के लिए यूनिफॉर्म विड्थ, एक जैसी विड्थ की वर्टिकल बार्स होते हैं. हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. Graph is on your screen. X-axis, Y-axis, where these 2 points meet, the point is called origin. Here we take months. July, one after one. August, September, October, November, December. These are months. Highest watches sold 2500. अगर आप 100 का गैप लेते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा. लेट वी टेक अ गैप ऑफ 500, 500, then 1000, 1500, 2000, 2500. Use arrow, X and Y. On the Y-axis we will show number of watches sold. In July, 1000. See 1000. August, 1500. September, 1500. आप गैप अपनी चॉइस का भी ले सकते हैं बट इट शुड बी प्रॉपर. October, 2000.
November 2500. December 1500. वर्टिकल लाइन्स, यूनिफॉर्म विड्थ, एक जैसा गैप है सभी के बीच में. नाउ वी विल राइट हियर स्केल. ऑन y axis वन बिग यूनिट या फिर आप कहें कि एक बॉक्स इक्वल्स टू 500 वॉचेस के इक्वल है. On x-axis we are here showing months. On y-axis we are showing here number of watches sold. This is the graph. Now the next. Sum number 3. Percentage wins in ODI by 8 top cricket teams. Here we will use a double bar graph. Horizontal line. Vertical line. Marking South Africa, Australia, Sri Lanka, New Zealand, England, Pakistan, West Indies, India. On the y-axis, take a gap of 10-10, where these two lines intersect. The point is called origin, denoted by O or 0. Use arrow, write Y. South Africa, from championship trophy to World Cup 06, 75% win हुए हैं. 75 comes between 70 and 80. डबल बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए यूज होता है. मैं डायरेक्टली आपको सम नंबर 3 करवा रही हूँ. सम नंबर 2 सेम इसी तरह से ही होगा. लास्ट 10 ODI in 7, 78%. 78. After 70, how many small boxes? 8 small boxes. Fill second bar by a star. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया 61%. 61. After 61 box,
40%, fill. श्रीलंका 54-38, पहले हम मार्किंग करेंगे 54 के लिए, आफ्टर 50 4 बॉक्सेस, 38 आफ्टर 30 स्मॉल 8 बॉक्सेस, 30 के बाद 8 स्मॉल बॉक्सेस। मार्किंग करने के बाद लाइंस बहुत इजी रहती है। नेक्स्ट न्यूजीलैंड 47%, 47 आफ्टर 40 7 लाइन्स, 50%, 50, इंग्लैंड 46-50, 46 के लिए 40 के बाद 6 स्मॉल बॉक्सेस, पाकिस्तान 45, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, एंड 44, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपने फिगर को ध्यान से बनाना है। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज 44%, 44 आफ्टर 40 4 लाइन्स, 30, इंडिया 43%, आफ्टर 40 3 बॉक्सेस, 56% आफ्टर 50 6 small boxes. This is required double bar graph. Now we will write its scale. Countries, or we can see here teams. These are percentage wins. In ODI. Scale. Scale within graph लिखें आप. On x-axis 1 big unit equals to 1 team. On y-axis 1 big unit is equals to 10%. साथ में हम ये भी दिखाएंगे जो फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स है
वो तो किसको शो कर रहा है? चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6। और जिसमें हमने स्टार बनाए हैं वो शो कर रहा है लास्ट 10 ओडीआई इन 7। easy. Sum number 2 same as sum number 3. You will try yourself. Thank you.